दोस्तों सबको नमस्कार। ठीक ठाक सब चौचक। ये जो देख रहे हैं ये एक ठे माइक है, नया चीज़ खरीदे हैं, बाज़ार में आया है। आया तो बहुत पहले हमारे पास नया आया है। ये है बोया का माइक, खोया पाया बोया वो नहीं, बोया। 600 रुपये में दिया है अमेजन से। बहुत सारे लोग पूछते थे कि आप शाम को क्या करते हैं। शाम को तो कुछ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग अपने दोस्त यार के साथ अगल बगल कहीं ना कहीं जाते हैं। मैं भी जाता था, लेकिन मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन अब नहीं रहे। मरे नहीं हैं, जीवित हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं है। शाम को मैं उन दोस्तों के साथ, देखिए अब झूठ तो नहीं बोलेंगे, लौंडियाबाजी करने लंका पे जाता था। वहीं बैठता था, आते जाते लोगों को देखता था। लौंडियाबाजी कोई ख़राब चीज़ नहीं है भैया, बढ़िया चीज़ है। सब थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, करते सब हैं, लेकिन छुपा लेते हैं लोग, बताते नहीं हैं। मैं कह देता हूँ कि हाँ करता था तो करता था। आदमी बैठ के ऐसे ऐसे देखता है खलिहरों की तरह लोगों को आते जाते, तो उसी को जो है छिछोड़े शास्त्रार्थ में जो है एक शास्त्र होता है छिछोड़ों के लिए, तो उसमें इस शब्द को लौंडियाबाजी कहा गया है। तो वही करता था। फिर धीरे धीरे दोस्तों ने अपनी अपनी सेटिंग कर ली, किसी न किसी के साथ हो गया, मामला सेट हो गया। काफ़ी मेहनत किया, आगे पीछे दौड़ा, सेटिंग उन लोगों का हो गया। तो फिर मैं अकेला हो गया। अभी मैं अकेला ही ये सब काम करता हूँ। ये लौंडियाबाजी सब करते हैं दोस्तों, लड़काबाजी भी करती हैं लड़कियाँ। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ बहुत शरीफ हैं, नहीं, करती हैं, लेकिन जो है वो मौका देती हैं लड़कों को कि नहीं पहले तुम कर लो, हम मन ही मन कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, इससे पे ज़्यादा वो नहीं करेंगे। अभी मैं चलता हूँ, फिर वही काम करके आता हूँ, थोड़ा सा चाय वाय उधर ही पीऊँगा। अब दोस्त तो रहे नहीं, दोस्तों का सेटिंग हो गया। वो लोग जो हैं काफ़ी मेहनत किए, इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए हमसे। तो वो लोग अपने अपने सेटिंग के साथ पूरा मस्त है। तो अब जो है बात उतना नहीं होता है, उसी 3-5 में लगा रहता है। उसको शाम में ले जाना है 80, फिर लेके आना है, उसको जो है एक ठे मैगी खाना है तो मैगी पहुंचाना है। यही सब में अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लिए। लेकिन मैं अभी वो नहीं किया हूँ, अभी मैं उतना आगे तक नहीं बढ़ा हूँ। तो मैं जो है अब ये सब काम अकेले करता हूँ, अकेले जाता हूँ, बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, लोगों को देखता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ लंका पे किधर बैठता हूँ, क्या करता हूँ। ये मेरी ही कहानी नहीं है दोस्तों, मेरे जैसे कई युवाओं की कहानी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मैं यूथ से कहना चाहूँगा, पढ़ लो बेटा, अभी बहुत मौका है। 12वां पास किए हो, ग्रेजुएशन में पहुँचे हो, पढ़ो, ये सब चक्कर में मत पढ़ो, नहीं तो फिर हमेशा यही सब छिलते रह जाओगे। बाकी आपकी मर्जी, आपको भी करना। मज़ा तो आता है इसमें, लेकिन इसके पीछे सज़ा बहुत बड़ा है। क्या बताएं दोस्तों, घर वालों का प्रेशर भी बहुत है, लेकिन ये आदत नहीं छूट रहा है। चाय के बहाने हो जाता है, कभी कभी लोगों को देख लेता हूँ तो सुकून मिलता है, फिर रात में बढ़िया से सो जाता हूँ। यही दिनचर्या है दोस्तों। चलिए वहीं चलते हैं अड्डा पे, आपको भी दिखाएंगे। रौनक एकदम हरियाली पूरा है। लंका पे जाने के बाद जो है चलिए। लंका पे बहुत सारे ऐसे योद्धा आते हैं जो युद्ध जीत के चले जाते हैं। मैं अभी प्रशिक्षु हूँ, अभी सीख रहा हूँ इन सब चीज़ों को, सीख ही रहा हूँ बहुत दिनों से इस क्षेत्र में। बिल्कुल अभी भी नया ही हूँ, अभी तक नहीं जुगाड़ लगा पाया। कोई बात नहीं, लेकिन तब भी होप नहीं छोड़ना चाहिए, है कि नहीं? होप छोड़ना नहीं चाहिए। चाय के दुकान पे बैठिए, लोगों को देखते रहिए आते जाते, देखिए मामला सेट हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं दोस्तों। मैं आ तो गया हूँ लंका पे, जिस काम के लिए आया था वही कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत ऐसे खलिहर युवा आते हैं हम जैसे, यहीं बैठ के राह तकते रहते हैं, इधर उधर जाते आते लोगों को देखते रहते हैं, जिनके पास एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि शाम का वक्त यहीं पर बिताना है, किसी पेड़ के नीचे छत्र छाया में बैठ जाना है। भगवान बुद्ध को भी पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था, को भी ज्ञान प्राप्ति हो रहा है, लेकिन किसी और क्षेत्र में। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा सुख है नयन सुख, और अभी फ़िलहाल मैं वही सुख ले रहा हूँ, खुद को नयन सुख दे रहा हूँ। भैया ये कोई गलत बात नहीं है, ये सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मैं ही कर रहा हूँ। बुजुर्ग, युवा, प्रौढ़ जो भी हैं सब करते हैं ये सब। लेकिन वो अलग बात है कि मैं शहर स्वीकार लेता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं स्वीकारते हैं। हरियाली, हालांकि मैं आने में थोड़ा देर कर दिया, हरियाली थोड़ी कम हो गई है लंका की सड़कों पे। खलिहर युवा चाय का सेवन करते हैं,
चाय का सेवन तो हालांकि सभी करते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी महंगी चाय का सेवन करूं। देखिए स्थिति तो ऐसी है कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, फटे तो फटे नवाबी ना घाटे वाली स्थिति है। बात दरअसल ऐसी है, अच्छे दुकानों पर जाने के बाद होता क्या है दोस्तों कि वहाँ पे पैसे वाले लोग आते हैं, तो पैसा वाला अगर एक दो कोई फंस जाए तो भैया कॉफ़ी का खर्चा निकल जाता है। सुनने में ऐसा आया है, एक बुद्धिजीवी मित्र थे, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया। दोस्तों जिसके पास है वो किसी के साथ घूम रहे हैं, जिनके पास नहीं है भैया तो मान लीजिए ऐसे ही दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं और इसी कामना में है कि कल के दिन में वो भी किसी के साथ जाएं, किसी के साथ घूमें। मैं भी उसी फिराक में हूँ। दोस्तों अक्सर मैं महंगी कॉफ़ी पीता हूँ, 40 रुपए वाली, मेरे लिए तो वही बहुत महंगा है। और वो पीने के पीछे कारण यही होता है दोस्तों कि कॉफ़ी पीते हुए अगर राह चलते लड़कियां देख लेती है कि अरे ये तो महंगा कॉफ़ी पीता है, तो लड़कियां इससे समझ जाती हैं कि अरे ये तो मोटा आसामी है, पैसा वाला है, तो उससे जो है जल्दी प्रभावित होती है। ये मेरे एक मित्र ने ज्ञान दिया था, जिन्होंने इस क्षेत्र में महारत हासिल कर लिया, उन्होंने ही बताया है। हालांकि अब उसका खर्चा भी वही लड़की उठाती है, लेकिन शुरुआत में यही देख के वो उससे प्रभावित हुई थी, लेकिन फिर दिल दे बैठी तो अब पैसा भी दे रही है। 5-10 रुपए वाला ही चाय पी के आज काम चला लेता हूँ, क्योंकि आज तो कोई इम्प्रेस होने वाला नहीं है दोस्तों। मैं शाम को यही करता हूँ, हर शाम मैं इसी रास्ते चलता हूँ, बेगारी का काम करता हूँ। काम तो है नहीं दोस्तों मेरे पास, मैं भी चाहता हूँ कि कोई मेरे लिए इस तरह स्कूटी पे इंतज़ार करे, मुझे ले जाए। चाहता हूँ, मेरे चाहने से क्या होता है, होगा वही जो खुदा चाहेगा। युवाओं में सबसे बड़ा दर्द यही है, लेकिन मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप ये दर्द मत पालिए। भसड़ है, ये बहुत बड़ा भसड़ है, इसमें बहुत समस्या होती है। थोड़ा देर के लिए अच्छा लगेगा कि प्यारी प्यारी बातें होंगी, लेकिन जो है इसमें कष्ट बहुत ज़्यादा पहुंचता है। प्यार में बहुत कष्ट होता है ना भैया, होता है कि नहीं? पता नहीं हुआ है कि नहीं आपको कभी? अरे भैया ऐसे हैं, कोई नहीं मिली भैया, ढूंढिए, आप भी वही ढूंढ रहे हैं जो मैं ढूंढ रहा हूँ। सिंगल पलाई तो कहा। अरे सिंगल पलाई सिंगल क्या मिलेगी भैया, मिलेगी, ठीक है, धीरज रखिए, सब मिलेगी। कॉफ़ी पिया करिए आप, जरूर मिलेगी। देखिए दर्द तो है काफ़ी। आइए आगे बढ़िए। फिर से पहुंच गया हूं दोस्तों बेवफा चाय वाले के पास। उधर कहीं वफा मिली नहीं तो यहीं बेवफा चाय वाले के पास फिर से आ गया हूं। कोई देखने वाला नहीं है, कोंटा में चाय ही मार के घर चला जाता हूँ। शाम में यहाँ पे अधिकतर लड़के लंकेटी करने आते हैं। लंका पे घूमने वाली क्रिया को लंकेटी कहा जाता है। ये अक्सर यहाँ के छात्र करते हैं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ था, उन्हीं भड़वों दोस्तों के साथ जो अब किसी और के साथ निकल लिए हैं, दोस्ती को तार तार करके चले गए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी भी ऐसी कोई प्रेमिका हो जिसको मैं भी एकदम ईयर रिंग और वो हाथ में अंगूठी खरीदवाऊं। देखिए खरीदवा रही हैं वो। हालांकि मैं ये राय तो नहीं देता हूं, लेकिन फिर भी जो लड़के अपना करियर दांव पे लगा के ये लौंडियाबाजी करना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो किस तरह से लौंडियाबाजी कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपका करियर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो आप चपरासी बन के रह जाएंगे। क्या भाई साहब, देखिए ये भाई साहब भी हमारे ही ग्रुप के हैं, है कि नहीं? ये भी उसी धंधे में लगे हैं। तो दोस्तों इसको करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा आपका। हर शाम 5-10 रुपए की चाय पीजिए, यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में आप कॉफ़ी पे पहुंच सकते हैं, कोल्ड कॉफ़ी पे पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत मस्त एकदम गुरु। फिर उसके बाद जो है आप इधर देखिए रोमाज कैफ़े वफ़े है, यहीं से लंका पर राह चलते सेट कीजिए, रोमाज कैफ़े में लेके जाइए। तो ये सब आप कर सकते हैं। उसके लिए स्टार्टिंग यही है कि आप देखिए, दिल छोटा नहीं रखना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये सब नहीं सोचना है। 5 रुपए की चाय पकड़िए, आइए यहाँ पे लंका पे बैठिए, हाँ ले। और इस चाय को आपको 15 मिनट तक पीना है। 15 मिनट तक पीजिए, इधर देखिए उधर देखिए, जब तक आपकी इच्छा हो। चाय खत्म हो जाए फिर लीजिए। युवा तो इस कदर इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, वो सिगरेट उगरेट का भी सेवन करते हैं, लेकिन वो सब सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए जान रहेगा तो फिर जहान है कि नहीं? करते रहिए, बुढ़ाड़ी तक करिए, पहले मर जाएंगे तो क्या करेंगे, हैं? तो यही से आप जो है घबराना नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम जो है बढ़िया चीज़ें नहीं देख सकते हैं। देखने में कोई पैसा नहीं लगता भैया, मेहनत करिए, उस लायक बनिए, उस लायक बन जाएंगे तो फिर जो है पैसा लेके खर्चा करिए।
के बाद जो है फिर किसी को अप्रोच कर लेते हैं। कई लड़कियां भी होती है, देखिए दोस्तों, लड़के लड़की दोनों ये काम करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लड़कियों की भी इच्छा होती है कि वो अच्छे लड़कों को देखे, है कि नहीं। नयन सुख सबको चाहिए। बात विचार बढ़ जाएगी तो फिर जो है बातचीत शुरू हो जाता है, वो अलग बात है, वो सब तो जो है चलता रहता है। लेकिन लड़कियां पहल नहीं करती है, वो कभी नहीं कहती है कि वो आपको पसंद करती है, वो लड़कों को मौका देती है इसमें। उसके बाद दोस्तों सिलसिला शुरू होता है डिनर विनर करने का। देखिए, जिसके पास इस तरह का पैसा है, जितनी कुवत है, उस तरह से डिनर करते हैं लोग। आपके पास ज़्यादा कुवत है तो यहीं चले जाइए रोमाज में लेके, समझे, उसके नीचे सागर रत्ना है, वहाँ लेके चले जाइए। अच्छा रेस्टोरेंट है, पैसा वाला भी। सस्ता चाहिए तो यही लंका पे जो है इधर है कुछ एक रेस्टोरेंट, वहाँ पे भी मिल जाता है। अरे गुरु कहाँ, अरे इधर आइए, इधर आइए। ये भी एक नंबर, अरे देखा तो और कुर्सी गिर गई। हाँ। ये भी एक नंबर के जो है उसी लाइन में है, हमारे ग्रुप में लौंडियाबाजी वाले। यार आइए गुरु। दोस्तों देखिए, संयोग ऐसा है कि मेरे एक ग्रेजुएशन के टाइम का एक मित्र मिल गए हैं, ये हर्ष जायसवाल भाई साहब हैं, बहुत ही पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं। हालांकि लौंडियाबाजी इन्होंने ही मुझे सिखाई थी। ये एक ऐसी कला है जो दोस्त के संसर्ग में रहने के बाद ही सीखा जा सकता है। चाय की भी आदत इन्होंने ही लगभग लगाई थी। हर शाम ये जो है, कहाँ लगाते हैं आप धुनी अपना? राज के यहाँ ये धुनी लगाते हैं। राज टी स्टॉल है एक थोड़ा सा आगे, वहाँ ये धुनी लगाते हैं। वहाँ इनका पूरा आशियाना रहता है। आपके ग्रुप में और भी बहुत शागिर्द हैं आपके जो लौंडियाबाजी में रह के रहते हैं। अभी ये बोल नहीं रहे, हालांकि जो है इन्होंने ही मुझे ये सब चीज़ें सिखाई थी। धन्य हूँ आप जैसे मित्र को पाकर। कुछ कहना चाहेंगे? अरे नहीं कृष्णा, हम यही कहना चाहेंगे, बड़ा खुशी की बात है यार कि आप जो है लोगों को जो है बनारस के जो है मस्त मौलेपन और अक्खड़पन मिजाज को जो है बता रहे हैं, जिससे कि लोग जो है मतलब कहीं ना कहीं बनारस के मस्त मौलेपन को जो है आपके वीडियो के माध्यम से महसूस कर रहे हैं और जी रहे हैं। और कृष्णा का पूरे बनारस में कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो वो फक्कड़पन, वो मिजाजपन बनारस का ला सके। क्या बात है। लेकिन देखिए, एक तरह से आप तो मान लीजिए जानकार हैं इस क्षेत्र में और बहुत पुराने हैं। हालांकि एक बार साल से पहले एक लड़की से मिलने हम दोनों भाई लोग साइकिल से गए थे। याद है कि नहीं? याद है। मुझे ले नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इनको लगा कि इनकी सेटिंग पे मैं हाथ खाली कर लूंगा, है कि नहीं? ये बात है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन हर्ष भाई एकदम जो है इरादे के पक्के हैं। वो भी किस्सा बता दें क्या, आप मिल गए हैं तो? हाँ बता दें। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, हर्ष भाई और मैं एक लड़की से मिलने के लिए गया था। वो शुरुआत से किस्सा हटाते हैं। पर हम और हर्ष भाई जो है वीटी की तरफ गए थे एक लड़की से मिलने के लिए। इनकी वो मासूका थी कथित तौर पे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी मिलता है, बनाना शेक मिलता है। तो जब बनाना शेक लेने की बारी आई तो हम लोग बनाना शेक लेने के लिए पहुँचे। लड़कियों ने ना नुकुर किया कि हम नहीं पियेंगे, हम नहीं पियेंगे। मैंने भी उस वक्त ना नुकुर कर दिया कि क्यों झूठ मूठ का पैसा बर्बाद करना। लेकिन हर्ष भाई ने उस समय उस लड़की से कहा, देखिए सूझबूझ का किस तरह से परिचय दिया इन्होंने कहा कि तुम लोग नहीं पियोगी तो हम लोगों को पिला दो। बस फिर क्या था, लड़की ने शर्मिंदगी में जो है कहा ठीक है पी लो। बस उसके बाद जो है 40 रुपये का हम दोनों को 20-20 रुपये का उन लोगों ने बनाना शेक पिलाया। बाद में मैंने हर्ष भाई से कहा कि भाई आपने लड़की को पैसा क्यों देने दिया या क्यों कहा कि तुम पिला दो। तब हर्ष भाई ने कहा था कि उसके पीछे हमारा 100 रुपया पहले खर्च हो चुका था। है कि नहीं? किस्सा याद आया? ऐसे हैं हमारे हर्ष भाई। आप भूल गए थे ना? अपने भी भूल गए। मैं आपको देखता हूँ तो याद आ जाता है। मैं आपसे प्रेरणा लेता हूँ कि लौंडियाबाजी किस तरह से की जाए। अब उसका नाम भी ले लिया जाएगा तो बुराई हो जाएगी। नाम नहीं लेना है। साइकिल से हम लोग पहुँच गए थे लाइब्रेरी के पास। देखिए दोस्तों, चाय पे जब यहाँ पुराने यार मिल जाते हैं तो चर्चाएं जोर शोर से शुरू हो जाती है कि नहीं? आपके भी ऐसे बहुत सारे मित्र होंगे, हर किसी के संसर्ग में होते हैं। तो दोस्तों, आप जो है चाय वाय पी लिए हैं, अब हम अपने इस मित्र को, पुराने मित्र को बाय कहेंगे और इनको भेज देंगे फिर से यथाशीघ्र उसी धंधे पे जहाँ ये जा रहे थे जल्दी में। ठीक है भाभी, ठीक है? हाँ ठीक है हर्ष भाई, मिलेंगे फिर। तो दोस्तों, ये पुराने यार थे हमारे, अभी राह चलते मिल गए। चाय वाले का पैसा दिया कि नहीं भैया? भैया आपका पैसा हुआ कि नहीं? हो गया ना? भूल जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अब घर की तरफ।
देखिए एक यार मिल गया, हमको तो लगा रात में नींद नहीं आएगा। दोस्त में भी जो है बड़ा अलग खुशी होता है दोस्तों। ये भी पहले मित्र था, लेकिन जो है ये लौंडियाबाजी में इस तरह से पार हुआ कि जो है फिर इसी तरह राह पे राह मुलाकात हो जाती है, कहीं कहीं मिलता है। वैसे मिलता नहीं है दोस्तों, समझे कि नहीं, कभी कभी मिलता है, लेकिन अच्छा बंदा है, अच्छा लड़का है, हंसता खेलता रहता है, इसी धुन में 3-5 करता रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के चक्कर में लाइनें भुला जाते हैं भैया, क्या बताएं। एक एक करके बनारस घुमाएंगे, अभी चल रहे हैं अब घर की तरफ। तो दोस्तों तो कहूँगा ये सब लौंडियाबाजी मत किया करिए, ये करेंगे समय जाएगा, पैसा जाएगा, सब कुछ जाएगा, उसके बावजूद भी जो है समस्या है दोस्तों। उसके अगर सब सेटिंग ठीक है, सब हो गया के बाद तो आपका प्राण सूख जाएगा दोस्तों कि फ़ोन कहाँ बिजी गया, खाना खाया कि नहीं खाया, फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा है। ये सब इतनी पंचायत है ना दोस्तों, उसमें जो है आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए इन सब चक्करों से दूर रहिए, नहीं तो आगे आपकी मर्जी, इसी में लगे रहिए, ढुके रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड नाइट।